नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। छपरा के तरैया में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। जिले के दियारा इलाके में शराब तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सोनपुर के दियारा इलाके में देसी शराब को नष्ट किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह बालू के अंदर ट्यूब में शराब को छुपा कर रखा गया था, जिसे उत्पाद विभाग ने नष्ट कर दिया है। आमतौर पर यहां इस सीजन में तरबूज की खेती होती है, लेकिन तरबूज की खेती छोड़ तस्कर बालू के अंदर शराब को छुपा रहे हैं, जिसे पुलिस अब बरामद कर रही है। ये जिले में लगातार ड्रोन से हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें रात में नाइट विजन कैमरा के साथ ड्रोन से हम लोग छापामारी कर रहे हैं। उसी में कल रात में हम लोग सोनपुर में छापामारी किए, जिसमें करीब 12,000 क्विंटल जवा गुड़ को विनष्ट किया गया है और करीब 400 लीटर जुलाई शराब को बरामद किया गया है। इसमें कोई किसी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसमें कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। छपरा से बड़ी खबर है, जो 3 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले से जुड़ी हुई है। तरैया में पुलिस ने छापेमारी की है। नौरत्नपुर और उसरी गांव में भी छापेमारी हुई है, जहां से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई है। सड़क किनारे शराब की खुलेआम बिक्री चल रही थी इस दौरान। तो 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन जागा है और अब छापेमारी का दौर शुरू हो गया है। नवलपुर में उसरी गांव में छापेमारी की गई है, जहां से भारी मात्रा में देसी शराब को बरामद किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि यहां सड़क के किनारे खुलेआम शराब बेची जा रही थी। घटना की तो कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं और इसमें लगातार हम लोग अपना छापामारी अभियान चला रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे आसपास में ताड़ी बेचते हुए करते हुए हम लोग ये हो रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है और आगे विधि सम्मत हम लोग की कार्रवाई छापामारी लगातार जारी रहेगी। गिरफ्तारी वगैरह हुई है कि नहीं इसमें? अभी नहीं, छापामारी चल ही रही है। गिरफ्तारी भी हुई है, रात में कुछ गिरफ्तारी हुई है और अभी दिन में छापामारी चल रही है। एग्जैक्ट फिगर आपको शाम तक हम लोग दे पाएंगे। तो सारण के तरैया में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद से एक बार फिर प्रशासन सवालों के घेरे में है। परिजन जहां शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं, वहीं पुलिस जांच की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ने में जुटी है। जब जब संदिग्ध मौतें होती हैं, हर बार पुलिस जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है। और जांच कब पूरा होता है और जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होती है, किसी को पता तक नहीं चलता। इसी साल मार्च महीने में सारण में 19 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें भी पुलिस प्रशासन का वही ढुलमुल रवैया देखने को मिला। परिजन शराब से मौत की बात कहते रहे, लेकिन पुलिस इस बात से पल्ला झाड़ती रही। और ऐसे में संदिग्ध मौतों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि गांव में शराब बन रही थी तो क्या चौकीदार को इसकी जानकारी नहीं थी? सवाल यह भी है कि क्या चौकीदार को अगर जानकारी थी तो उसने क्या थाना प्रभारी को जानकारी नहीं दी? और अगर सूचना मिल गई थाना को, तो सूचना पर थाना प्रभारी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल यह भी है कि क्या थाना प्रभारी की मिलीभगत से शराब का यह खेल चल रहा था? क्या चौकीदार और थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई होगी? और सवाल यह भी है कि चौकीदार और थाना प्रभारी के देखरेख में अगर यह सब कुछ हो रहा था तो उन पर कार्रवाई कब होगी? स्कूल में आओ से तो दारू का जरे कहाँ से पी के आके फूल, ओकरा बाद कौनी जे मेरा कहाँ से रोरा दारू मिल गईल तो कहते रहे चुपचाप रहता रुकी ना। हमको ने बाप रे 2 दिन से पेट झरल बा, ऊपर से रुआ दारू कहाँ से जाके पी लेली। तो हम ठीक मानी है। साँझ के उनका हफनी हो गई, लेके भगली छापा। का नाम बाटे वहाँ के? रामनगीना सिंह सदर अस्पताल में ले गई, हुआ निमन से इलाज ना रुआ के बनी हुआ। पियत रहा? कितना दिन से? 1.5 दिन से। कस के बोले? 1.5 दिन से। 1.5 दिन से अलन तो का भलो टाइम में का होत रहे? पानी तो पूरा बेचैनी लखन गोरा पीटे लगा। अच्छा, रात के पियला, ताड़ी पिलने की दारू पिला, सूख कर दिन से मियाज गड़बड़ होखे लगा। 10-11 बजे से वहाँ के रोशनी लागल गाड़ी रात भर रहल। भोरे पर उनका के हॉस्पिटल ले गई। कहाँ भर्ती बना अभी? पटना में बड़ा। अभी का उनका दिक्कत बा? अभी रोशनी अभी तो फोन ना आयल बाकी। अच्छा,
थोड़ा दे। और छपरा के तोरैया में जहरीली शराब से जिस युवक की मौत की बात कही जा रही थी, उसके परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। तोरैया निवासी विक्की कुमार के परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का शक जाहिर करते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा कि विक्की की मौत कैसे हुई है। पॉइजन दिया है लोग, खाना में जहर दिया है लोग, जिसके कारण हमारे लड़का की मौत हुआ है। और पोस्टमार्टम करने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। आप क्या चाहते हैं? हम पोस्टमार्टम चाहते हैं, हम FIR चाहते हैं, इस दुष्ट लोगों पर FIR हो। भागलपुर शहर में बीते दिनों जहरीली शराब से मौत मामले से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपने को शराब सप्लायर बता रहा है और जहरीली शराब सप्लाई करने की बात कबूल रहा है। पहले आपको उस युवक का पूरा कबूलनामा सुना रहे हैं। 4 महीना हो गया, 1 महीना तो 4 महीना पहले जहरीली शराब से मौत हुआ, तुम ही भेजे थे? हाँ, हम ही दिए। क्या नाम है तुम्हारा? भरत कुमार, बाप का नाम सुरेश राम, घर सिकंदरपुर। और कोई प्रशासन का तुमको डर नहीं है? कोई प्रशासन का डर। एसपी तेसपी सब पॉकेट में रहता है। खोलने के लिए ड्रोन कैमरा उड़ाया तो ढेर नहीं खोज पाया। रुपया का बंडल जाता है ना प्रशासन के अंदर में, पैकेट में, कुछ नहीं करता। किसको देते छोड़िए, जाने वाला चले जाता है। इसके बाद तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शराब तस्कर बेखौफ होकर ये कबूल कह रहे हैं कि जहरीली शराब जो सप्लाई की जा रही थी वो उस शख्स ने ही की। और इस शख्स की हनक देखिए, को यह भी कह रहा है कि जब रुपयों का बंडल प्रशासन के जेब में जाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। अपने पिता का नाम बता रहा, अपना नाम बता रहा। तो इस वायरल वीडियो पर भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। कह रहा है कि कुछ पिछले दिनों जो शराब कांड हुआ था, शराब से लोग बीमार पड़े थे, उसमें उसने शराब ला के बेची थी और अपने आप को मजारिपुर थाना क्षेत्र का बता रहा है। तो इसको किस टाइप का करें? अभी देखा नहीं है, आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है और इसकी भी जांच करा के उचित कार्रवाई की जाएगी। बांका के अमरपुर में पुलिस की तोड़फोड़ की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। शनिवार की रात अमरपुर और रजौन थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके बिरमा में बालू उठाव को लेकर बालू माफिया के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बालू माफिया के घरों पर धावा बोल दिया। बालू माफिया तो भाग गए, लेकिन घरों में रह गए लोगों पर पुलिस का कहर बरपा। पुलिस ने वहां मौजूद बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर जमकर कहर बरपाया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लोगों की बेरहमी से पिटाई की। पुलिसिया जुल्म की सीसीटीवी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने खुद को बचाने के लिए वहां मौजूद कई सीसीटीवी कैमरे को डंडों से तोड़ दिया। डंडों से सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हुए पुलिस वालों की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से वो सीसीटीवी को तोड़ रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं तोड़फोड़ के बाद की है, जहां तोड़फोड़ के निशान चारों तरफ बिखरे हुए हैं। हमको जैसे थप्पड़ मारा कि आंख कराए थे, आंख देखे लाल हो गया, इससे हमको झलक नहीं रहा। उसके बाद कहें कि इसके ऊपर क्या केस है दिखाइए सर, क्या बोलिए ना। तो बस तड़ाक लाठी दे दिया जो कि यहाँ एकदम फूल गया है। उसके बाद हम बोल रहे बंद कर दिए। तब गया भीतर इन लोगों को हम लोग सब उताऊ सबको मारपीट किया है। बस सब चीज तोड़ा फड़ा लगले, एकदम पूरा तोड़ा फड़ा लगले तो मैं कहलिए कायल तोड़ते हैं सर, कहते कि अभी बोलिएगा तो तुमको भी टंगाएंगे। बस हमें चुप हो गई एकदम सर। पुलिस और प्राइवेट आदमी 2 टी-शर्ट वाला था, उसके हाथ में इतना बड़ा लाठी था, मेरा अपाची गाड़ी था घर में, उसको चूर दिया, सब बेसिंग सब तोड़ दिया। और पुलिसिया जुल्म पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि आखिर बांका पुलिस इतनी बेलगाम क्यों हो गई है। सवाल यह भी है कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की पिटाई आखिर क्यों की गई। पुलिस ने घर में तोड़फोड़ क्यों की। पुलिस छापेमारी के लिए गई थी, न कि तोड़फोड़ करने के लिए। और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को क्यों तोड़ा। क्या अपनी नाकामी छिपाना चाहती है पुलिस। और सबसे बड़ा सवाल यह कि दोषी पुलिस वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी।
और खबर सिवान से है, जहां ग्वालियर ब्राउनी एक्सप्रेस के लोको पायलटों ने सिवान स्टेशन के रेलवे क्रॉसिंग के पास चाय पीने के लिए ट्रेन रोक दी थी। ट्रेन रोककर चाय पीने की तस्वीर किसी ने खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीर वायरल होने के बाद रेलवे ने गार्ड और लोको पायलट से पूछा है कि ऐसी हरकत क्यों की। ट्रेन रोककर चाय पीने की घटना शुक्रवार की है। शनिवार को रेलवे ने इस अजीब हरकत की जांच के आदेश दे दिए हैं। रेलवे ने गार्ड और लोको पायलटों को स्पष्टीकरण देने को कहा है। जांच पूरी होने के बाद रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ट्रेन शुक्रवार की सुबह 5:27 पर सिवान स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान सहायक लोको पायलट इंजन से नीचे उतरा और चाय लेने के लिए पास के एक स्टॉल पर चला गया। हरी बत्ती मिलने के बाद ट्रेन हाजीपुर की ओर आगे यात्रा के लिए सुबह 5:30 पर सिवान स्टेशन से रवाना हुई। जब ट्रेन चाय की दुकान के पास पहुंची तो लोको पायलट ने जानबूझकर ट्रेन रोक दी। सहायक पायलट हाथ में चाय का प्याला लेकर ट्रेन पर चढ़ा और फिर ट्रेन आगे बढ़ी। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बिहार में एक तरफ जहां भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण भी चरम पर है। राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आ रहा है। रविवार को देश भर के 129 शहरों में पटना सबसे प्रदूषित शहर रहा। आज भी राजधानी के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी खराब है। बिहार में बढ़ते वायु प्रदूषण का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। एक तरफ जहां बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं प्रदूषण की समस्या भी प्रमुख रूप से सामने आई है। रविवार की अगर बात कर लें तो देश भर के 129 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर राजधानी पटना रहा। इसके बाद मुंगेर दूसरे स्थान पर रहा। इन शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादा हो गया है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी रिपोर्ट में पटना शहर को दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित शहर बताया गया है। पटना का सूचकांक 365 रहा, जबकि इसके बाद मुंगेर का 358 और तीसरे स्थान पर 342 AQI के साथ सिंगरौली रहा। दिल्ली का सूचकांक 261 रहा। बिहार के दूसरे शहरों की बात करें तो मुजफ्फरपुर का 332, जबकि बिहार शरीफ का 309 और हाजीपुर का 290 रहा। इस तरीके से शहर में लगातार जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि धूल कण ने शहर की हवा जो है वह खराब कर दी है। धूल कण और नाला उड़ाही के बाद निकलने वाले गाद को सड़क के किनारे ही छोड़ दिया गया है। जब हवा तेज चलती है तो यह गंदगी परिवेशीय वायु में फैल जाती है, जिसके कारण वायु की गुणवत्ता खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गई है। गांधी मैदान में अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहां का अधिकतम सूचकांक 500 हो गया है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में राजधानी वाटिका की बात करें तो 431, पटना सिटी का 358 और एयरपोर्ट का 243 है। और बिल्कुल ये जो स्थिति है वह चिंताजनक है। अभी भी आप देख सकते हैं बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके डिस्प्ले पे जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसकी जो मौजूदा स्थिति है उसको दर्शाया जा रहा है और वाकई में यह चिंता का विषय है। आपको याद होगा जब कोरोना का पीरियड रहा था तो किस तरीके से प्रदूषण की समस्या जो थी उस पर काफ़ी हद तक निजात पाया गया था, लेकिन इस साल फिर से प्रदूषण के मामले में 129 शहरों में पटना सबसे ऊपर चला गया है, जो चिंता की बात है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय पिछले 3.5 सालों से प्रभारी कुलपति के सहारे चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि पिछले करीब 5 महीने से प्रभारी कुलपति भी विश्वविद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिससे छात्र और शिक्षक दोनों परेशान हैं। 7 महीने पहले मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे को विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाया गया था, लेकिन 5 महीने से प्रभारी कुलपति विश्वविद्यालय नहीं आए हैं, जिसके कारण छात्रों की डिग्रियां नहीं मिल पा रही हैं, उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा करीब 5000 डिग्रियां कुलपति का इंतजार कर रही हैं। डिग्री के इंतजार में छात्र महीनों से विश्वविद्यालय के चक्कर काटने आ रहे हैं और वहीं कुलपति के नहीं होने से विश्वविद्यालय के कई भाग जो है वो खस्ताहाल हो चुके हैं।
27/10/21 को ही जमा किए हैं, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकालने के लिए ये चालान जमा किए हैं। तो अभी आ रहे हैं, तो अभी सर भी नहीं है वो जो देते हैं, वो आएंगे तब। अब कल भी नहीं आए हैं, भी नहीं हो रहा है, कुलपति है भी नहीं कुलपति नहीं, जो हम लोग को देंगे वो सर नहीं है। परेशान हो रहा हूँ बार बार आकर यूनिवर्सिटी से, निखिल यूनिवर्सिटी से जवाब मिलता अगली बार आना, निखिल सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं। कब रसीद जमा किए थे? ये हमने किया था 9वां महीना 2021 को। अभी तक नहीं मिला। क्या कहा जाता है कि अगली बार आना। कोई फाइल चलती नहीं है, क्वार्टर यूँ ही पड़े हुए हैं, उसको भी किया जाना है। एकेडमिक कार्य बंद हो रहा है और कुलपति सुनते नहीं हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति सर्वोच्च होते हैं, उनके बिना कोई भी काम होता नहीं है। अब लगता है कि वो आ जाएंगे तो डिग्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जहाँ तक और जितना भी काम है यूनिवर्सिटी का, वो सब कोई पेंडिंग अब नहीं है। जितनी परीक्षा से संबंधित जितना भी काम था, पीएचडी का है, जितना थीसिस का था। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो उनकी पार्टी संविधान सभा की बैठकों का रेफरेंस देंगे। जब बात करते हैं अमित शाह जी करें कोई भी, तो हम लोग तो रेफरेंस देंगे संविधान सभा की बैठकों से। आखिर क्या वजह थी कि 47 में बावजूद इसके कि बाबा साहब चाहते थे, नेहरू जी चाहते थे, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक एक दूसरे के प्रति भरोसे का माहौल नहीं बनता है, इस प्रकार की कोई पहलकदमी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। और कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी ने कहा है कि अच्छी चीजों को लागू करना ही चाहिए। उसको कहीं ना कहीं इतिहास के माध्यम से देश के अंदर परोसा जाना चाहिए। तो बिहार बोर्ड में भी अगर ऐसा चैप्टर है उसके हटना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि कहीं भी इस प्रकार का विषय अगर आता है तो निश्चित रूप से संवेदनशील सरकार को राष्ट्रहित में, देश हित में उस पर विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से अच्छे चीजों को लाया जाता है, कानून में संशोधन करके अच्छी बातों को लाया जाता है। सिविल कोड का मामला है, निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। अन्य शासित राज्यों में जब हो रहा है तो बिहार में भी हो, और आपके माध्यम से उन राज्यों में को भी मैं कहना चाहता हूं जहां बीजेपी शासित नहीं है, उनको भी लागू करना चाहिए। व्यक्तिगत विचार किसी का हो सकता है, उपेंद्र कुशवाहा जी का विचार, मेरा विचार व्यक्तिगत अलग हो सकता है। बिहार भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील जोन में आता है, लिहाजा सरकार ने पटना के साइंस कॉलेज कैंपस में एक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था। 3,44,00,000 की लागत से बनाए गए इस सिस्मिक रिसर्च सेंटर में 40 सेकंड पहले भूकंप आने की सटीक जानकारी मिली थी, लेकिन भवन बनने के बाद न तो उपकरण की खरीद हुई और न ही वैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई। लिहाजा भवन में धूल की मोटी मोटी परत चढ़ने लगी है और अब तो मजदूरों के आशियाने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। सिस्मिक रिसर्च सेंटर के हाल की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव जोन में है। हाई रिस्क जोन में रहने की वजह से राज्य सरकार बराबर भूकंप को लेकर चिंता जाहिर करती है और इसी चिंता को दूर करने के लिए ठीक हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो सिस्मिक रिसर्च सेंटर है उसके भवन का उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन 21 जून 2021 को किया था और देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ, बिहार भूकंप दुर्मापी तंत्र योजना के अंतर्गत पटना विज्ञान महाविद्यालय पटना में स्थापित केंद्रीय संग्रहण स्टेशन का उद्घाटन संपन्न हुआ। इसमें डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे, रविशंकर प्रसाद भी उस समय भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सांसद के तौर पर मौजूद थे, अशोक चौधरी, नितिन नवीन व्यास जी, प्रत्यय अमृत और कुमार रवि। ये भवन निर्माण विभाग की तरफ से बनाया गया है और इसकी खास विशेषता यह है कि अगर भूकंप कहीं आता है तो 40 सेकंड पहले इसकी जानकारी यह रिसर्च सेंटर जो है वह दे देगा। बराबर सरकार जो है वह कहती है कि भूकंप से बचने के लिए, और कई बार भूकंप पिछले कुछ सालों में पटना हो या बिहार के कई हिस्से हैं वहां पर आए भी हैं। वैसे में यह जो सिस्मिक रिसर्च सेंटर है यह काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तकरीबन 3,44,60,269 रुपये की लागत से इसका निर्माण करवाया गया है और अपने तय समय में भवन का निर्माण भी करा दिया गया। 1 वर्ष पहले भवन बन भी गया था, लेकिन उस वक्त से भवन में ताला लगा हुआ है और जो तस्वीर है वह बताती है कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। जो मनी प्लांट लगाया गया है वह इसके प्रवेश द्वार पर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। देखिए यहाँ पे, तो ये काम अभी कहाँ आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पे
बगल में। इसमें काम नहीं चल रहा है? नहीं रह रहे, इसमें कुछ नहीं चल रहा है? नहीं, इसमें केवल रहते हैं आप लोग? जी। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरह का जो रिसर्च सेंटर है उसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। न्यूज़ 18 जो है वह प्रायोरिटी बेसिस पर इस खबर को दिखा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग जिसके जिम्मे है यह रिसर्च सेंटर, वह इस स्थिति की गंभीरता को समझेगा और इस रिसर्च सेंटर को जल्द से जल्द चालू करेगा ताकि बिहार के लोगों को इसका फायदा मिल सके। अगर 40 सेकंड पहले भी भूकंप के बारे में जानकारी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी आम लोगों को ही मिलेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर के शहबाज नगर के लोग नशे पर कंट्रोल करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। स्थानीय लोग 15-15 की टोली बनाकर रात भर पहरा देते हैं जिससे कि नशाखोरी पर काबू पाया जा सके। रत जगह करते ये लोग हाथों में लाठी डंडे लिए लोग किसी इंसान से लड़ने नहीं जा रहे, बल्कि लोगों का ये समूह समाज की नसों में घुलते नशे से लड़ने जा रहा है। ये तस्वीरें हैं भागलपुर के शहबाज नगर की। यहाँ नशेबाजों पर नजर रखने के लिए मोहल्ले के लोग हाथ में लाठी टॉर्च लेकर रत जगह करते हैं। शहर के इस इलाके में कभी ब्राउन शुगर से लेकर दूसरे नशीले पदार्थ की बिक्री खुलेआम होती थी, लेकिन अब पहरेदारी के बाद से नशे का खेल बंद हो गया है। वकील वकालत करते हैं, हफ्ता में एक दिन उनकी ड्यूटी होती है। जो पंचायत के जिम्मेदार हैं उनकी ड्यूटी रोजाना होती है, वो 30 दिन। और ये जो अभियान चल रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह का अभियान जहाँ भी नशा हो रहा है, नशा का कारोबार हो रहा है, इस तरह से लोग अगर माने के करना शुरू कर दें तो बहुत जल्द सुधार आएगा। और ये जिस तरह का सुधार यहाँ हुआ है और हम लोग को सुधार देखने को मिला है, और भी जगह अगर इस तरह का कार्य हो तो हम समझते हैं कि ये नशा से मुक्त हो जाएगा बिहार। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को पहरेदारी करने की वजह से यहाँ नशाखोरी और नशे की सौदेबाजी बंद हो गई, जिससे हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जाने से बच रही है। पहरा दे रहे हैं तो कंटिन्यू, ये पहरा हम लोगों का लगभग 9 महीने से चल रहा है और 9 महीने से हम लोग डेली रात में पाली बना के, अटेंडेंस बना के सब पहरा देते हैं। 15-15 का ग्रुप रहता है। 3 जगह पर हम लोग जहाँ जहाँ मोहल्ले में एंट्री है उस गेट पर सब लोग इकट्ठा होकर रात भर जागते हैं। निश्चित ही इस तरह की सकारात्मक पहल से क्षेत्र में शांति का माहौल है। अगर ऐसी ही पहल हर शहर के लोग शुरू कर दें तो नशाखोरी को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। एक अभियान के वजह से युवा जो हैं वो नशा से तो दूर हो ही रहे हैं, साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो भयमुक्त होकर रह रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।